हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश माटा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेटकेमिया। तो मेटकेमिया में आज हम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं फुरोसेमाइड, द मोस्ट पावरफुल डायरेटिक। फुरोसेमाइड को सबसे पावरफुल डायरेटिक क्यों बोला जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या इसका मैकेनिज्म है, क्या इफेक्ट, किसके इफेक्ट्स हैं, क्या यूज है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, डायरेटिक्स क्या होता है। डायरेटिक्स आर दोज ड्रग्स विच इंक्रीज द यूरिन आउटपुट, जो कि यूरिन की आउटपुट को बढ़ाते हैं, जिससे कि हाइपरटेंशन जो है हमारा कंट्रोल में रहता है, यानी कि यूरिन का फ्लो बढ़ता है, जिसमें कई सारे आयंस निकलते हैं, जिससे हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, क्या है फुरोसेमाइड। फुरोसेमाइड बेसिकली एक्ट्स इन द लूप ऑफ हेनले, स्पेसिफिकली द थिक असेंडिंग लिम्ब। जो थिक असेंडिंग लिम्ब है कहां पर, किडनी के अंदर, जिसको कि पावर हाउस ऑफ द सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन भी बोला जाता है। तो ये वहां पे एक्ट करता है, इसलिए इसको लूप डायरेटिक भी बोला जाता है इसी के कारण, क्योंकि लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करता है और वहां पे स्पेसिफिकली एक थिक असेंडिंग लिम्ब है, जिसको कि हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन, जहां पे सबसे ज्यादा सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है किडनी के अंदर, वहां पे जाके ये ड्रग एक्ट करती है। अब बेसिकली होता क्या है उस लिम्ब में, उस सेगमेंट के अंदर, नॉर्मली दिस सेगमेंट रीअब्सॉर्ब सोडियम पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड थ्रू अ स्पेशल ट्रांसपोर्टर। थ्रू अ स्पेशल ट्रांसपोर्टर कह सकते हैं या एक चैनल कह सकते हैं, जिसके कारण सोडियम का, क्लोराइड का जो है सबसे ज्यादा वहां पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिसका जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोर्टर। अब ये ड्रग करती क्या है, देखिए, फुरोसेमाइड ब्लॉक्स दिस ट्रांसपोर्टर, यानी कि ये जो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर है इसको ब्लॉक करती है, प्रिवेंटिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। इनके रीअब्जॉर्प्शन को ये प्रिवेंट करती है, ब्लॉक करती है, क्योंकि ये ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारे को हाइपरटेंशन कोज करने में, ब्लड प्रेशर बढ़ाने में। अगर इनका रिलीव ज्यादा से ज्यादा होगा तो आपका हमारा हाइपरटेंशन जो है कंट्रोल में रहेगा, ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा। अब देखिए, इसमें तीन आगे हैं। रिजल्ट क्या होगा, सबसे पहला, वाटर फॉलोज सोडियम एंड स्टेज इन द यूरिन, सो मैसिव डायूरेसिस, मतलब ये यूरिन की आउटपुट को बढ़ाती है, यूरिन का फ्लो जैसे ज्यादा बढ़ता है, जिसमें सोडियम जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन के थ्रू। इफेक्ट क्या है, सबसे पहले तो जो है यूरिन का जो है आउटपुट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। रिड्यूस्ड ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम घटता है, जिससे कि अगर किसी तरह का एडिमा कोज है, जहां पे हम जिसको बोलते हैं कि जहां पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया या वहां पे किसी तरह की सूजन आ गई, तो उसको भी ये ट्रीट करता है। और इसके यूजेस क्या है, तो देखिए, यूजफुल इन सीवियर हाइपरटेंशन के केस में इसको यूज किया जाता है। दूसरा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बेसिकली उसका सिम्टम है कि उसमें एडिमा कोज हो जाता है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, तो उसको भी ये ट्रीट करता है। और जिससे देखिए लिखा हुआ है एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, तो उसको भी ये ट्रीट करता है। तो इस तरह के और वीडियो जानने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये सभी बच्चों तक फैले। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।